हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट होने वाली है ये तो आपको लास्ट तक देखकर ही पता चलेगा। और आज की जो वीडियो, आज जो भी पूरी लास्ट तक वीडियो को देखता है मेरे भाई, तो आज एक और नया कॉन्सेप्ट चक्रवर्ती ब्याज का आप सीख जाओगे। एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो मैं छोटी ही बनाऊँगा, ठीक है। तो मेरे भाई आज का नया कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बता दूँ। अभी तक मैंने जो भी सवाल सिखाए आपको 2 क्लासों में, उसमें टाइम था 2 ईयर, यानी कि 2 साल वाले मैंने आपको सवाल सिखाए हुए हैं। और आज मैं आपको सिखा रहा हूँ 3 साल वाले। तो मेरे भाई बात वही आती है कि आप सब दूसरा कॉन्सेप्ट बताओगे या दूसरा मेथड बताओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेथड अपना एक ही चलेगा और वो भी बिंदास वाला, ठीक है। और आपको कोई दिक्कत होने नहीं वाली, कितना भी टफ सवाल आ जाए उसी मेथड से सब आप उड़ा दोगे। तो देखो इस सवाल को करते हैं। तो देखो एक तो वही वाला मेथड है जो स्टार्टिंग पे बताया था मैंने आप सबको, कि जब आपसे कोई 3 चीज़ पूछे, अमाउंट, सीआई और प्रिंसिपल, इनमें से कोई भी चीज़ पूछे मेरे भाई, तो आप क्या करते हो थे उसमें मेरे भाई, क्या करते थे। सिंपल वाला मेथड जो उन्हीं तीनों पे काम करता है, जो कि हमें यूज नहीं करना है, हम करेंगे अपना वाला मेथड, ठीक है। तो इसमें आपको 2 चीज़ें बतानी है, प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल और अमाउंट आपको बताना है। रेट आपकी 10%, समय आपका 3 वर्ष, और सीआई आपको दिया है 66,200। तो मेरे भाई सबसे पहले क्या करते हो, आप फ्रैक्शन बनाते हो जो आपका परसेंटेज है। 10% की फ्रैक्शन 1/10। तो मेरे भाई इसके अकॉर्डिंग आप मूलधन मानते थे, इसके अकॉर्डिंग आप मूलधन मानते थे, तो मानेंगे आज भी हम वही। तो मेरे भाई जितना समय होता था उतनी बार गुणा करके लिखते थे यानी जब 2 साल का बताया था मैंने, जितना समय उतनी बार इस बटे वाली संख्या का गुणा करके हम लिखते थे। तो 10 को क्या कर लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। कितना आ जाएगा, 1000। तो अब हमने मान लिया हमारा मूलधन कितना है, 1000। अब क्या 3 साल का है, तो मेरे भाई 3 जगह इसका वो निकाल दो, क्या, SI। तो देखो 1/10 निकालना है, इस 1000 का 1/10 निकालोगे तो कितना आएगा, 100, 100, 100, ठीक है। 3 जगह क्यों निकाला, क्योंकि हमारा 3 वर्ष। पिछले सवालों में हम 2 जगह निकालते थे क्योंकि समय था उसमें 2 वर्ष, ठीक है। इतना कंसेप्ट हर किसी को समझ में आना चाहिए। कम सवाल कराऊंगा, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन समझ में आएगा आपकी, अगर आप समझना चाहते हो तो, ठीक है। अब क्या करते थे हम, जब 2 साल का होता था तो इस पे भी ब्याज लेते थे। दूसरी साल का हम चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते थे, इससे आगे वाला जो ब्याज है ना उस पे भी ब्याज लेते थे। कितने के हिसाब से, 1/10 रेट है तो 1/10 के हिसाब से। जब इसका 1/10 निकालोगे मेरे भाई, 100 का 1/10 निकालोगे कितना आएगा, 10 से काटोगे 10 आएगा, तो इसका कितना आएगा, 10। ये तो होता था 2 साल वाला मेरे भाई, जब 2 साल का करते थे, जब ऐसे करते थे। अब तीसरी साल है तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, तीसरी साल इसका हमें चक्रवर्ती ब्याज चाहिए। तो इससे पहले जितने भी ब्याज हैं, इससे पहले जितने भी ब्याज है उस पर भी ब्याज लगेगा। इस बात को आपको समझना है बस, ठीक है। जब हम 2 साल का निकालते थे तो मेरे भाई दूसरी साल इससे पहले जो ब्याज था उस पर ब्याज निकालते थे। अब तीसरी साल का कैसे निकालेंगे, इससे पहले, तीसरी साल ये वाली है, इससे पहले जितने भी ये ब्याज है ना, 1, 2, 3, इस पे भी हम ब्याज लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो पहले इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालोगे 1/10 तो कितना आएगा, 10। इसका निकालोगे 1/10 तो कितना आएगा, 10। और इसका निकालोगे 1/10 तो कितना आएगा, 1। तो फाइनली ये आपका चार्ट, ठीक है। हर सवाल में बस यही मेथड, 3 साल वाला हो, 4 साल वाला, एक और साल बढ़ा दूंगा मैं अगर 4 साल का आएगा। वैसे मैक्सिमम 2-3 वाले सवाल ही पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो अब क्या है मेरे भाई, अब क्या, कुछ भी नहीं, अब तो अपनी मनमानी है, जो करना है वो कर दो। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि मेरे भाई 3 साल का SI कितना होगा, 3 साल का SI, तो ऊपर वाली जो लाइन होती है ना, ये SI को डिनोट करती है। मतलब इसका मतलब 100, यानी कि 303 साल का यहाँ पे साधारण ब्याज आएगा। जब मैं बात करूँ CI यानी कि चक्रवर्ती ब्याज, इस पूरे टोटल को मिला दो, टोटल 100, 10, 10, 1, 10, तो कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 330 और 1, 31, 331
31। ये हो गया हमारा क्या, चक्रवर्ती ब्याज। जब मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं मेरे भाई, SI और CI, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 31। और मैंने ये भी बताया आपको, क्या बताया, कि ऊपर वाली लाइन को अगर आप छोड़ देते हो मेरे भाई, ऊपर वाली लाइन को अगर आप छोड़ देते हो तो जो कुछ बचता है वो आपका डिफरेंस ही बचता है। जो आपका बचता है मेरे भाई, डिफरेंस बचता है 10, 20, 30 और 1 31। ऐसे भी आप डिफरेंस निकाल सकते हो। तो फाइनली मैंने 3 चीज़ें निकाल दी हैं यहाँ पे, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू अभी निकालूंगा, ठीक है। तो देखो SI 300 यूनिट, CI 331 यूनिट, CI SI का डिफरेंस 31 यूनिट। तो अब आपको इधर देखना क्या दिया है, आपको प्रिंसिपल दिया नहीं है, CI दिया है, अमाउंट नहीं दिया। तो CI दिया है तो CI के बराबर CI रख दूं मैं। CI यहाँ पे कितना है, 331, कितना है 331, और यहाँ पे कितना है 662 00। तो जब इसे काटोगे मेरे भाई, 331 दूनी कितना आएगा, 662, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आई आपकी 200। 1 यूनिट की वैल्यू आई आपकी 200। अब आपको क्या निकालना है, मूलधन 1000 है तो 1000 यूनिट में इसका गुणा कर दो। अगर आपको निकालना है क्या, अमाउंट। अच्छा, अमाउंट कैसे निकालोगे, अमाउंट होता क्या है, इस बात को समझ लो। अमाउंट होता क्या है, अमाउंट भी तो समझना पड़ेगा आपको मेरे भाई। सिंपल है, जो मूलधन आता है उसमें आप CI जोड़ दो, बस ये होता है आपका अमाउंट, यही तो होता है। तो मेरे भाई सिंपल क्या है, या तो मूलधन अलग से निकाल लो 100 में गुणा करके, और आपका CI कितना 331 इसमें गुणा करके दोनों को जोड़ दो। या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, आपका मूलधन यहाँ पे कितना है 1000, CI कितना है 331, बन जाएगा कितना 1331, ठीक है। ये क्या हो गया आपका अमाउंट, 1 यूनिट की वैल्यू 200, 200 से गुणा कर दो, ये आपका डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा। तो मेरे भाई सब कुछ निकाल सकते हो इस मेथड से, सब कुछ, कुछ भी पूछ ले, कुछ भी दिया हो, सब कुछ निकाल सकते हो। मेरे को पता है कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही होगी, सर ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा। मेरे भाई होती है प्रॉब्लम, हर किसी को होती है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हर बंदे को कुछ समझ में आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता मेरे भाई। पहली बार में कोई नहीं समझता है, 10% समझता है। दूसरी बार जब उसको देखेगा 20%, फिर 50%, जब वो पूरे 4-5 बार देख लेता है ना, तो उसको धीरे धीरे जो डाउट होता है वो सब क्लियर हो जाते हैं। इससे आगे मैं भाषण देना नहीं चाहूँगा, कुल मिला के ये कहना चाहूँगा, जो बंदा मेहनत करता है, जो समझना चाहता है, वो सब कुछ समझ जाता है। एक बार नहीं, 2 बार, 2 बार नहीं, 3 बार, 4-5 बार में तो फिर परफेक्ट हो ही जाता है। ये तो आपके ऊपर रहता है। एक और सवाल लेता हूँ जिससे क्या मैं आपको और बेहतरीन समझा सकूँ। एक सवाल में थोड़ा खिचर पिचर ज़्यादा हो जाता है, तो देखो आपके लिए एक और नया सवाल। तो ये रहा आपका सेकंड सवाल, और सेकंड सवाल में कुछ खास नहीं, सेम वही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, जो आपकी रेट दी उसकी फ्रैक्शन बनाओगे। 15% की फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए, नहीं है याद तो बना लो, ठीक है। बटे में 100 जाएंगे, 5 से काटोगे, 5 से 15, और 5 से काटोगे 100 को कितना आएगा 20। तो 3/20 आपकी बन जाएगी फ्रैक्शन। अब इसके बाद आपको क्या करना रहता है मेरे भाई, अब आपको मानना रहता है मूलधन। तो मेरे भाई मूलधन कैसे मानते हो आप, जो आपका बटे में रहता है, जो आपका बटे में रहता है, जितना आपका समय रहता है, इस बात को समझो। मैं क्या कहना चाहता हूँ मेरे भाई, जितना ही संख्या आपके बटे में रहती है, जितना आपका समय रहता है, उतनी बार इसका गुणा करके यहाँ पे लिख दो। जब 20 को मैं 3 बार यहाँ पे लिखूंगा, सिर्फ बटे वाली संख्या को लेना है, ऊपर से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। जब मैं इसे लूंगा तो कितना हो जाएगा 8000, कितना हो जाएगा 8000। एक साल इधर निकालूंगा, दूसरी साल इधर निकालूंगा, और तीसरी साल इधर निकालूंगा, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा मेरे भाई, अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल। अब 8000 का निकालोगे पहले 3/20, 3/20 यानी कि 20 से काटोगे कितना आएगा 400, 400 का 3 में गुणा करोगे, 400 है 1200। पहली साल का 1200, दूसरी साल भी जब इतना ही निकालोगे तो 1200 आएगा, और इसका भी कितना आएगा 1200। और नहीं आता है तो आप कर लेना मेरे भाई, समझ में नहीं आ रहा तो कैलकुलेशन तो अब आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करोगे मेरे भाई, जब 2 साल का होता था तो इसका भी निकालते थे हम, ठीक है। जब 2 साल होते थे तो इसका भी निकालते थे, इसका भी निकालोगे जब आप कितना 3/20, 1200 का 3/20 निकालो मेरे भाई। क्या निकालोगे, देखो 1 0 से 1 0, 2 से काटोगे कितना आएगा 2 × 12 0, और 36 18 180, कितना आएगा 180।
अब निकालना है इसका भी मेरे भाई चक्रवर्ती ब्याज। तो इससे पहले जितने भी ब्याज हैं उनका निकालोगे 3/20 और लिखोगे इसके नीचे, ठीक है, और कुछ करना नहीं है। तो मेरे भाई पहले 1200 का निकालोगे, 3/20 तो कितना आएगा, अभी निकाला था 180। अब इसका निकालोगे तो कितना आएगा 180। अब 180 का निकालोगे इस वाले का, कितना 3/20, 1 0 से 1 0, 2 से 2 नाम 18, 9 3 27। यहाँ तक किसको दिक्कत है मेरे भाई? देखो मैं तो आपको समझा रहा हूँ, वरना ये तो सवाल 30 सेकेंड के है मेरे भाई। पर करते जाना कैलकुलेशन फास्ट, और क्या, बस हो गया। सिंपल दिया रहता है। इधर आपको दिया है CI माइनस SI का डिफरेंस, तो यहाँ डिफरेंस ले लेंगे। मैं इस वाली लाइन को छोड़ दूँ मेरे भाई, तो जो आपका बचता है वो क्या बचता है, डिफरेंस ही तो बचता है। तो मैं जोड़ता हूँ, चलो जोड़ दूँ इसे, ये इस डिफरेंस को इसके बराबर रख दूंगा। तो इससे जब आप जोड़ोगे 100 कितना हो गया 300, 8 1 8 3 16 38 24 240 और ये 27। अपने हिसाब से आप जोड़ सकते हो। कितना आ गया 567। तो 567 बराबर कितना हो गया 567 जीरो। जब इसे इससे काटोगे 1 0, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 10। अब आपको जो चाहिए उसमें गुणा कर दो, सिंपल है। अब क्या बचा मेरे भाई? अभी भी दिक्कत हो रही है तो आपको मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? मूलधन चाहिए तो 10 का गुणा कर दो मूलधन में, एक और जीरो बढ़ जाएगी, हो जाएगा 80,000। अमाउंट चाहिए आपको, अमाउंट क्या चीज़ है मेरे भाई? अमाउंट होता है आपका मूलधन प्लस CI को जोड़ दो, ये होता है आपका अमाउंट। तो मूलधन यहाँ पे 8,000 और CI हमारा कितना है मेरे भाई? इस पूरे को जोड़ दो और 10 का कर दो गुणा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। और कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक होती है, जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना, तो उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, सुधार लेना, ठीक है। मेरा काम है सिर्फ आपको पैटर्न समझाना, सवाल को समझाना, ठीक है। तो मेरे भाई अब 3 साल वाले सवालों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। और कमेंट में आपको ज़रूर बताना है मेरे भाई, ये इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। और एक नया कॉन्सेप्ट इससे आगे का अगली वीडियो में मिलेगा आपको। तो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।